दोस्तों आप सभी का स्वागत है एवन गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 में जो 21,391 पद पर भर्ती आई हुई है, उसके लिए ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी में जो है डेली टेस्ट सीरीज चलाए जाते हैं। दोस्तों वही क्लास हम आप सभी के बेहतरीन तैयारी के लिए लेकर के उपस्थित हो चुके हैं। दोस्तों बिहार पुलिस और बिहार दरोगा में सबसे ज्यादा रिजल्ट देने वाला कोई संस्थान है तो यह दोस्तों ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी है, जो हमारे प्यारे गुरुजी रोशन आनंद सर और बिट्टू सर के द्वारा जो है यह पढ़ाए जाते हैं। तो दोस्तों आपका भी सिलेक्शन के लिए यही क्लास लेकर के उपस्थित हो चुके हैं। दोस्तों इसका क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। जितना भी प्रश्न इसमें होते हैं दोस्तों सारे के सारे प्रश्न महत्वपूर्ण होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं और दोस्तों सीधा सीधा प्रश्न यहाँ से एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसीलिए दोस्तों सबसे ज्यादा रिजल्ट देने वाला कोई संस्थान है तो दोस्तों ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी है। तो दोस्तों अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो दोस्तों कोई क्लास कीजिए न कीजिए, लेकिन दोस्तों ये डेली टेस्ट सीरीज का क्लास आप जरूर ज्वाइन हो जाइए, जो दोस्तों हमारे चैनल के द्वारा आपको करवाए जाते हैं। दोस्तों ये क्लास पूरे YouTube पर आपको कहीं नहीं मिलने वाला है, इसीलिए जो है इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि अगला क्लास जब भी अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो चलिए दोस्तों प्रश्नों के सिलसिला को शुरू करते हैं। देखते हैं बिना देरी के पहला प्रश्न। दोस्तों आपको ध्यान रहे आपके एग्जाम के लिए यह टेस्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है, यह सेट बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप पहली बार हमारे इस क्लास से जुड़े हैं तो दोस्तों पहले यह क्लास देख लीजिए, उसके बाद जो है आप लोग दूसरा क्लास देखने का जो है प्रयास करेंगे। यह टेस्ट जो है ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी में 20/9/2023 को जो है कंप्लीट कराया गया है। दोस्तों इससे पिछले क्लास वाला जो है चैनल पर अपलोड कर दिया गया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो दोस्तों चैनल पर जाकर इसका अलग से प्लेलिस्ट बना दिया गया है, तो वहां से आप लोग देख सकते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न देखिए और दोस्तों उत्तर भी देने का प्रयास कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण पहला प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है भारत सचिव का पद निम्नलिखित में से किसके द्वारा बनाया गया था। यह दोस्तों 1858 का भारत शासन अधिनियम जो है इसके द्वारा जो है बनाया गया था। भारत का सचिव का जो है पद आप लोग ध्यान रखेंगे। ऑप्शन सी जो है पहला का क्या हो जाएंगे, राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है साइमन कमीशन के संबंध में निम्नलिखित कथन पर जो है विचार कीजिए और दोस्तों इसका जो है सही उत्तर देने का जो है प्रयास कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर जो है 4 कथन दिया गया है, देख लेते हैं कौन सा सही है कौन सा कथन गलत है। पहला है इस आयोग की नियुक्ति राज्य सचिव बोर्ड बर्केन हेड ने की थी, तो दोस्तों ये भी जो है पहला कथन बिल्कुल सही है। दूसरा है 27 दिसंबर 1927 को मद्रास में हुए कांग्रेस के अधिवेशन में इस आयोग की पूर्ण बहिष्कार का निर्णय लिया गया, ये भी कथन बिल्कुल सही है। तीसरा है 1928-29 के बीच कमीशन ने भारत की 2 बार यात्रा की, तो दोस्तों ये भी कथन बिल्कुल सही है। चौथा कथन है डॉक्टर अंबेडकर बंबई में साइमन कमीशन के साथ सहयोग के लिए बनाई गई कमेटी के सदस्य थे, तो दोस्तों ये भी कथन सही है। तो दोस्तों चारों का चारों कथन सही है। तो दोस्तों ऑप्शन जो है 1, 2, 3 और 4 ऑप्शन बी में दिया गया है, तो 2 नंबर का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के संबंध में विचार कीजिए और दोस्तों इसका जो है सही उत्तर देने का जो है प्रयास कीजिए। दोस्तों पहला है इस द्वीप की सबसे ऊंची चोटी सेंडल पीक है, तो दोस्तों बिल्कुल जो है यह सही है। दोस्तों इस द्वीप की सबसे ऊंची जो है सेंडल पीक है, आप लोग जो है यह ध्यान रखेंगे। और दोस्तों सेंडल पीक की जो है ऊंचाई आप लोग ध्यान रखेंगे 738 मीटर है और दोस्तों यह उत्तरी अंडमान में जो है यह स्थित है। उसके बाद दोस्तों दूसरा है लैंडफॉल द्वीप अंडमान द्वीप समूह का सबसे दक्षिणी द्वीप है, दोस्तों ये जो है गलत है। दोस्तों लैंडफॉल द्वीप जो है अंडमान द्वीप समूह का सबसे दक्षिणी द्वीप नहीं है, दोस्तों यह जो है यह उत्तरी द्वीप है। क्या है तो दोस्तों उत्तरी द्वीप है, आप लोग जो है ध्यान रखेंगे। दूसरा जो है गलत है। तीसरा है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर दक्षिणी अंडमान में स्थित है, बिल्कुल जो है सही है। उसके बाद दोस्तों चौथा है इस द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप मध्य अंडमान है तथा यहाँ पर भारत की एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप है, तो दोस्तों ये भी कथन बिल्कुल सही है। तो दोस्तों ऑप्शन जो है केवल 2 गलत है, बाकी सभी जो है 1, 3 और 4 सही है। तो दोस्तों कौन सा ऑप्शन में दिया गया है 1, 3 और जो है 4, ऑप्शन ए में दिया गया है, तो ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यानी कि कौन सा कथन गलत है। तो दोस्तों पहला है 1960 में बंबई से अलग कर महाराष्ट्र और गुजरात बनाए गए, तो दोस्तों बिल्कुल सही है। महाराष्ट्र और गुजरात को जो है 1960 में जो है बंबई से अलग करके बनाए गए थे। दूसरा है मणिपुर से अलग करके 1972 में मेघालय राज्य बनाया गया, दोस्तों ये जो है बिल्कुल गलत हो जाएंगे। 2 नंबर जो है गलत है। दोस्तों पूछ रहा है कौन सा असत्य है यानी गलत है, तो ऑप्शन बी गलत है, तो दोस्तों ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों मणिपुर से नहीं, दोस्तों यहाँ पर आप लोग सही आंसर जो है ध्यान रखेंगे। असम से अलग करके 1972 ईस्वी में
मेघालय राज्य का जो है बनाया गया, निर्माण किया गया, गठन किया गया, तो आप लोग जो है ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, अधोलिखित में से किसे अभिनव भारत ने रूसी क्रांतिकारियों से बम बनाने की कला सीखने के लिए भेजा था? तो यह दोस्तों पांडुरंग महादेव वापट को भेजा था। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे, आप लोग ध्यान रखेंगे। ब्रह्मपुत्र नदी के संदर्भ में विचार कीजिए। दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी के संदर्भ में विचार कीजिए और दोस्तों यहाँ पर जो है कौन सा कथन सही है, इसका उत्तर जो है चुनना है। तो दोस्तों पहला कथन है ब्रह्मपुत्र नदी के संदर्भ में, इसका उद्गम तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट चोमा युंगडुंग हिमनद जहां से होता है, जिसे दोस्तों सांगपो कहा जाता है। दोस्तों ये जो है बिल्कुल सही है। दूसरा कथन है, यह भारत में नामचा बर्मा चोटी को काटकर यांग याप दर्रे में प्रवेश करती है, बिल्कुल सही है। तीसरा है, इसकी सहायक नदियां सुबनसिरी, धनसिरी, मानस, तिस्ता, दिहांग, लोहित, पगलादिया, संकोश आदि है। तो दोस्तों ये भी जो है बिल्कुल सही है, तो आप लोग जो है इसकी सहायक नदी भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पर जो है 4 नंबर कथन कर रहा है, यह नदी बांग्लादेश में पदवा से मिलती है जहां पर इसे ब्रह्मपुत्र अथवा दिहांग कहा जाता है। तो दोस्तों ये जो है गलत है, पदमा से नहीं मिलता है दोस्तों, मेघना से मिलता है। क्या होता है, तो मेघना से मिलता है। चौथा जो है गलत है, बाकी जो है 1, 2, 3 और जो है यह सही है, 4 नंबर गलत है। तो दोस्तों पूछ रहा है कौन सा कथन सही है, तो दोस्तों 1, 2, 3 ऑप्शन सी में दिया गया है, तो ऑप्शन सी जो है ब्रह्मपुत्र के संबंध में राइट आंसर हो जाएंगे। संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के महाधिवक्ता संबंधी प्रावधान किया गया है? यह दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 में किया गया है, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित कथन पर में से कौन सा कथन सत्य है? तो दोस्तों यहाँ पर जो है सत्य कथन को उसके बाद जो है कूट का जो है चयन करना है। दोस्तों 4 कथन दिया गया है। पहला है, दादा भाई नौरोजी तथा नेरोजी फरदुनजी पारसी धर्म सुधारकों के 2 अग्रणी नेता थे, बिल्कुल सही है। अमृतसर में सिखों ने खालसा कॉलेज की स्थापना किया, बिल्कुल सही है। तीसरा है दोस्तों, भारत स्त्री महामंडल की स्थापना 1910 ईस्वी में इलाहाबाद में मार्गरेट कजिन्स के द्वारा की गई। तो दोस्तों ये जो है बिल्कुल गलत है दोस्तों, सी नंबर जो है, तीसरा नंबर जो है यह गलत है दोस्तों। मार्गरेट कजिन्स के द्वारा नहीं किया गया दोस्तों, सरला देवी चौधरानी के द्वारा जो है किया गया। आप लोग जो है सही उत्तर ध्यान रखेंगे, कमला देवी सरला देवी दोस्तों चौधरानी, सरला देवी चौधरानी। चौथा है दोस्तों 3 नंबर जो है गलत है। चौथा है, बंगाल में मंदिरों में भ्रष्टाचार के विरुद्ध 1924 ईस्वी में तारकेश्वर आंदोलन चलाया गया। तो दोस्तों ये भी जो है बिल्कुल सही है। तो दोस्तों 1, 2 और 4 जो है सही है, 3 नंबर गलत है। तो दोस्तों पूछ रहा है कौन सा सत्य है, तो 1, 2 और 4, 1, 2, 4 ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित है? तो दोस्तों यहाँ पर जो है पहला है दोस्तों, इधर जो है परियोजना है और दोस्तों इधर जो है लाभान्वित देश दिया गया है। पूछा जा रहा है कौन सी परियोजना से लाभान्वित कौन सा देश जो है यह है। दोस्तों पहला है चुखा जल विद्युत परियोजना, भारत एवं भूटान लाभान्वित है, दोस्तों बिल्कुल सही है। दूसरा है दोस्तों ताला परियोजना, भारत म्यांमार, ये दोस्तों गलत है। दोस्तों ताला परियोजना से भारत और दोस्तों आप लोग ध्यान रखेंगे भूटान को जो है यह लाभान्वित लाभ होता है, आप लोग ध्यान रखेंगे, म्यांमार को नहीं होता है। 2 नंबर गलत है। तीसरा है दोस्तों यहाँ पर पंचेश्वर परियोजना, भारत और नेपाल को जो है लाभ मिलता है, बिल्कुल जो है 3 नंबर सही है। 4 नंबर है टनकपुर बांध परियोजना, चीन एवं नेपाल, दोस्तों टनकपुर परियोजना जो है चीन एवं नेपाल को जो है यह लाभ नहीं पहुंचता है, आप लोग ध्यान रखेंगे। 4 नंबर गलत है दोस्तों। 1 और दोस्तों 3 सही है दोस्तों, 2 और 4 जो है यह गलत है। तो दोस्तों आप लोग जो है 4 नंबर का टनकपुर बांध परियोजना का सही उत्तर ध्यान रखेंगे। दोस्तों भारत और जो है नेपाल को जो है यह लाभ पहुंचता है, न कि चीन को जो है लाभ पहुंचता है यहाँ पर। तो दोस्तों पूछा जा रहा है कौन सा युग्म सही सुमेलित है, तो दोस्तों 1 और 3 जो है सही सुमेलित है। तो दोस्तों देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन में है। तो दोस्तों ऑप्शन ए बी में जो दिया गया है, तो ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों अगर पूछता कौन सा गलत है, तो 2 और 4 जो है यह गलत है, आप लोग ध्यान रखेंगे। सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करने अधिकार है, स्थगित करने का जो है अधिकार किसके पास होता है? तो यह दोस्तों आप लोग जो है ध्यान रखेंगे, सदन के पीठासीन अधिकारी के पास जो है सदन को अनिश्चित काल के लिए जो है स्थगित करने का जो है अधिकार होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन सा कथन यानी दोस्तों गलत है, यानी कौन सा कथन असत्य है। तो दोस्तों देख लेते हैं कौन सा कथन असत्य है। पहला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक एलान ऑक्टेविलियन ह्यूम को कांग्रेस के बांकीपुर 1912 अधिवेशन में कांग्रेस का पिता कहा गया। तो दोस्तों बिल्कुल सही है, ये ह्यूम को जो है बांकीपुर 1912 ईस्वी में
अधिवेशन में कांग्रेस का जो है पिता कहा गया। दूसरा है कांग्रेस ने लखनऊ अधिवेशन 1936 में 13 सूत्रीय अस्थायी कृषि कार्यक्रम घोषित किया गया। ये जो है बिल्कुल गलत है दोस्तों। यह जो है फैजपुर अधिवेशन में जो है 13 सूत्रीय जो है अस्थायी कृषि जो है घोषित किया गया, न कि लखनऊ अधिवेशन में, इसलिए जो है गलत है। तीसरा जो है कांग्रेस के हरिपुरा 1938 अधिवेशन में भारत की स्वतंत्रता में राजवारों को भी शामिल किया गया, बिल्कुल सही है। चौथा है राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन पंडित जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्षता में गठित की गई, ये भी कथन सही है दोस्तों। 2 नंबर गलत है, बाकी जो है 1, 3 और 4 सही है। तो दोस्तों पूछ रहा है कौन सा गलत है, तो दोस्तों केवल 2 जो है गलत है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। अगर दोस्तों को पूछता कौन सा सही है, तो दोस्तों इसमें से जो है ऑप्शन बी हो जाता। आप लोग जो है प्रश्न को देख करके उत्तर लगाना है। नेक्स्ट प्रश्न है अंकलेश्वर, खंभात, सानंद, मेहसाना, कलोर प्रसिद्ध है। तो दोस्तों ये सभी जो है पेट्रोलियम खनिज तेल हेतु जो है प्रसिद्ध है। आप लोग जो है जगह ध्यान रखेंगे, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा संसद को दिल्ली के लिए विधानसभा तथा मंत्री परिषद के गठन करने की शक्ति प्रदान की गई थी? यह दोस्तों 69वें संविधान संशोधन 1991 के द्वारा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। अधोलिखित में से किस युद्ध में अंग्रेज को पराजित किया गया था? तो यह दोस्तों तलगांव की लड़ाई 1779 ईस्वी में जो है यह अंग्रेज को जो है पराजित किया गया था मराठों के द्वारा। तो आप लोग ध्यान रखेंगे तलगांव की लड़ाई जो है 1779 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है जूट के बारे में असत्य कथन का जो है चयन कीजिए। तो दोस्तों जूट के बारे में कौन सा कथन असत्य है देख लेते हैं। दोस्तों जूट को इसे सुनहरा रेशा भी कहा जाता है, गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है, बिल्कुल सही है। दूसरा है प्रथम जूट कारखाना पश्चिम बंगाल के सियरा में लगाया गया था, बिल्कुल सही है। तीसरा है मेस्ता इसकी प्रमुख किस्म है, बिल्कुल जो है सही है, मेस्ता इसका प्रमुख किस्म है। अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन का मुख्यालय कोलकाता में है, गलत है दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन का मुख्यालय जो है यह ढाका में है। कहाँ पर है? तो दोस्तों ढाका में है, आप लोग ध्यान रखेंगे, कोलकाता में नहीं है। ऑप्शन डी जो है पूछा जा रहा है कौन सा गलत है, तो दोस्तों ऑप्शन डी गलत है, तो ऑप्शन डी जो है राइट आंसर हो जाएंगे। भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची स्वायत्त शासी जिला परिषदों की स्थापना का उपबंध करती है? यह दोस्तों स्थापना का उपबंध जो है यह 6ठी अनुसूची करता है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए और दोस्तों सही युग्म का जो है चयन करना है। तो दोस्तों इधर समाचार पत्र है और दोस्तों इधर संपादक है। दोस्तों हिंदी प्रदीप बाल कृष्ण भट्ट जो है यह बिल्कुल सही है। दूसरा है दोस्तों न्यू इंडिया बाल गंगाधर तिलक, दोस्तों ये जो है गलत है। दोस्तों न्यू इंडिया जो है हम आपको बताए हैं एनी बेसेंट है। कौन है? दोस्तों एनी बेसेंट है इसका संस्थापक न्यू इंडिया का। तो दोस्तों 2 नंबर जो है गलत है। तो दोस्तों पूछा जा रहा है कौन सा जो है सही है, तो दोस्तों देख लेते हैं। दिग्दर्शन मार्समैन बिल्कुल जो है यह सही है। हिंदू पेट्रियार ये दोस्तों बेनिग डार ये जो है गलत दिया गया है। तो दोस्तों 2 और 4 नंबर जो गलत है, 1 और 3 नंबर सही है। तो दोस्तों पूछा जा रहा है कौन सा सही है, तो दोस्तों 1 और 3 सही है। तो ऑप्शन ए जो है क्या हो जाएंगे राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएंगे। भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगाया गया था? तो दोस्तों भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र जो है यह रानीपेट में जो है लगाया गया था 1906 ईस्वी में। आप लोग ध्यान रखेंगे, वर्ष भी ध्यान रखेंगे, 1906 ईस्वी में रानीपेट, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। नागरिकता अधिनियम 1955 के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों पहला कथन है वह व्यक्ति जिसका जन्म भारत में सॉरी दोस्तों 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद हुआ है वह जन्म से भारत का नागरिक होगा, बिल्कुल जो है पहला सही है। दूसरा है 26 जनवरी 1950 या उसके पश्चात भारत के बाहर जन्म लेने वाला बच्चा वंशानुक्रम से भारत का नागरिक होगा यदि उसके माता पिता में से कोई उनके जन्म के समय भारत का नागरिक था। तो दोस्तों ये भी कथन बिल्कुल सही है। तो दोस्तों दोनों कथन सही है, इसीलिए ऑप्शन सी जो है 1 और 2 दोनों जो है राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है? पहला है एमएन राय कम्युनिस्ट इंटरनेशनल के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय थे, बिल्कुल सही है। दूसरा 1925 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई, तो दोस्तों ये भी कथन बिल्कुल सही है। तो दोनों कथन सही है, इसीलिए ऑप्शन सी भी जो है 20 नंबर का भी राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों यहाँ पर जो है सही युग्म का जो है विचार करना है। इधर दोस्तों विवाह का स्वरूप और दोस्तों यहाँ पर संबंधित राज्य है। तो दोस्तों कौन सा विवाह किस राज्य में जो है किया जाता है देख लेते हैं। दोस्तों प्रेत विवाह न्यू नर
जनजाति में किया जाता है, बिल्कुल सही है। दूसरा, राजी खुशी विवाह हो जनजाति में किया जाता है, बिल्कुल सही है। दोस्तों यहाँ पर जो है परिवीक्षा विवाह कुकी जनजाति में किया जाता है, बिल्कुल सही है। चुटकुट्टा विवाह थारू जनजाति में किया जाता है, बिल्कुल सही है। दोस्तों इसके बाद जो है यहाँ पर दूध लोटवा विवाह गोंड जनजाति में किया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। उसके बाद दोस्तों सेवा विवाह खासी जनजाति में किया जाता है, ये भी सही है। परीक्षण विवाह भील जनजाति में किया जाता है, ये भी जो है सही है। और दोस्तों भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो दोस्तों भील जनजाति है, आप लोग ध्यान रखेंगे। ये प्रश्न जो है बिहार पुलिस में पूछा गया प्रश्न है। दोस्तों यहाँ से जो है बिहार दरोगा में एक प्रश्न पूछा गया था, इसीलिए जो है इस प्रश्न को जो है इसमें शामिल किया गया है, ताकि जो है आपके एग्जाम में जो है एक भी प्रश्न ना छूटे। अगर यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं तो दोस्तों विवाह से जो है इस 7 के अलावा 8वां जो है आपके एग्जाम में नहीं पूछा जा सकता है, तो आप लोग जो है ध्यान रखेंगे। दोस्तों ऑप्शन डी जो है सभी का सभी सही है, तो ऑप्शन डी जो है राइट आंसर हो जाएंगे इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट प्रश्न है, MC मेहता बनाम तमिलनाडु राज्य 1966 उच्चतम न्यायालय का आदेश संबंधित है। यह दोस्तों बच्चों के संरक्षण से जो है संबंधित है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। 20वीं सदी में ग्रामदान आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी, दोस्तों यह जो है सारस से जो है 20वीं शताब्दी में ग्रामदान आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुआ था, यह दोस्तों उड़ीसा से हुआ था। ग्रामदान आंदोलन जो है यह कहाँ से, तो उड़ीसा से हुआ था, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत का पहला स्वदेशी निर्मित यात्री विमान है, तो दोस्तों यह सारस है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। अधोलिखित में से कौन एक राज्यपाल का विवेकाधिकार संबंधित शक्तियां नहीं है, तो दोस्तों सरकार को विधानसभा में अपनी बहुमत साबित करने के लिए कहना बिल्कुल अधिकार है। विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाना बिल्कुल अधिकार है। विधेयक को राष्ट्रपति के विचार विमर्श हेतु आरक्षित रखना, यह भी बिल्कुल सही है। चौथा है, संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राष्ट्रपति को प्रतिवेदन भेजकर राष्ट्रपति शासन लगाने हेतु संतुष्टि करना, ये गलत है। तो दोस्तों पूछा जा रहा है कौन सा शक्ति नहीं है, तो ऑप्शन डी नहीं है, तो ऑप्शन डी जो है 25 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। अनंत चतुष्टय संबंधित है, तो दोस्तों यह जो है जैन धर्म से संबंधित है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, तुलसी सीता रोग किस फसल में होता है, तो दोस्तों तुल्ली सीता रोग जो है यह मक्का में होता है, आप लोग ध्यान रखेंगे, और सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में राष्ट्रपति किसी विधेयक को लेकर संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है, तो दोस्तों एक सदन द्वारा पारित विधेयक दूसरे सदन द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है, तब जो है यह संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है, बिल्कुल सही है। संशोधन के बाद दोनों सदन अंतिम रूप से असहमत हो जाते हैं, बिल्कुल सही है, ये भी जो है इस स्थिति में जो है संयुक्त अधिवेशन बुलाए जा सकते हैं। विधेयक दूसरे सदन में लंबित है, दोस्तों इस स्थिति में भी जो है संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है। तो दोस्तों तीनों का तीनों स्थिति में संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा सकता है, इसीलिए ऑप्शन जो है क्या हो जाएंगे, ऑप्शन डी जो है सभी जो है परिस्थितियों में बुलाए जा सकेंगे, ऑप्शन डी जो है 28 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। 28 नंबर का ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों अब तक जो है कुल 3 बार संयुक्त अधिवेशन बुलाया जा चुका है, आप लोग ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सत्य है, तो दोस्तों 3 कथन है, देख लेते हैं कौन सा कथन सत्य है। पहला है, याज्ञवल्क्य स्मृति में सर्वप्रथम महिलाओं की संपत्ति के अधिकार के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है, बिल्कुल सही है। मिताक्षरा के अनुसार पिता के मृत्यु के उपरांत पुत्र की संपत्ति का उसका अधिकार माना गया, बिल्कुल गलत है। दाय भाग के अनुसार पुत्र के जन्म से ही पिता की संपत्ति का अधिकार माना गया है, ये भी गलत है। तो दोस्तों केवल ऑप्शन ए सही है, तो ऑप्शन सी जो है 29 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर दोस्तों 30 नंबर प्रश्न कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है। दोस्तों इधर जो है कार्यक्रम योजना दिया गया है, और दोस्तों इधर जो है आरंभिक वर्ष दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम 1974-75, दोस्तों यह गलत है। दोस्तों 1996-97 हो जाएगा, इसका सही आंसर आप लोग ध्यान रखेंगे 1996-97। उसके बाद दोस्तों कमान क्षेत्र विकास 1996-97, तो दोस्तों ये भी जो है गलत हो जाएगा। दोस्तों कमान क्षेत्र विकास जो है आप लोग जो है 1974-75 जो है हो जाएंगे। दोस्तों इसका इसमें लिख दिया गया है, और इसका जो है इसमें लिख दिया गया है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। हरियाली योजना जो है, हरियाली योजना 2003, दोस्तों ये जो है बिल्कुल सही है। तो दोस्तों पूछा जा रहा है कौन सा सही है, तो केवल ऑप्शन सी सही है। बाकी जो है जल जीवन मिशन योजना जो है 15 अगस्त 2019 जो है इसका हो जाएंगे, 2001 नहीं हो जाएगा, तो आप लोग जो है ध्यान रखेंगे 2019। ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएंगे। उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित विवाद का निपटारा कौन करता है, तो यह दोस्तों उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद का निपटारा जो है सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया जाता है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 71 के तहत, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। मध्यकाल में
रहट का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता था? तो दोस्तों सिंचाई के लिए जो है रहट का प्रयोग किया जाता था। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। भारत के मुख्य प्रमुख इस्पात संयंत्रों में से एक राउरकेला किस नदी के तट पर बसा हुआ है? तो दोस्तों यह ब्राह्मणी नदी के तट पर बसा हुआ है। हम आपको बता चुके हैं, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों राउरकेला जो है उड़ीसा राज्य में स्थित है, आप लोग ध्यान रखेंगे। संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासक विधानमंडल के विश्व शांति काल में अध्यादेश जारी कर सकता है। यह दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 239 के तहत, दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 239 के दोस्तों क्लॉज ख के अंतर्गत किया जा सकता है। तो दोस्तों कौन सा ऑप्शन में है? तो दोस्तों कोई भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन सी में जो है 139 का ख दिया गया है, तो आप लोग जो है इसे जो है 239 का ख जो है कर लेंगे। तो दोस्तों ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएंगे। आप लोग जो है अगर एक के जगह ऑप्शन सी में जो है 239 का ख कर लेंगे तो दोस्तों इसका जो है ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे, आप लोग ध्यान रखेंगे। प्राचीन भारत में विदेशी आक्रमण के संबंध में विचारक कीजिए। दोस्तों विचार कीजिए, विचार कीजिए, विचार कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर जो है पूछा जा रहा है कौन सा जो है सत्य है। तो दोस्तों पहला है, प्लिनी के विवरण से ज्ञात होता है कि साइरस द्वितीय ने कपिसा नगर को ध्वस्त किया, बिल्कुल सही है। दूसरा है, दारा प्रथम डेरियस ने सर्वप्रथम 516 बीसी में गंगाधर को जीतकर फारसी साम्राज्य में मिला लिया गया, बिल्कुल सही है। तीसरा है, सिकंदर बोरलन दर्रा पार करके भारत आया था। दोस्तों यह जो है गलत है। दोस्तों सिकंदर जो है यह बोरलन दर्रा पार करके नहीं आया था। दोस्तों आप लोग ध्यान रखेंगे, दोस्तों खैबर दर्रा पार करके जो है सिकंदर भारत आया था, खैबर दर्रा पार करके। 3 नंबर गलत है। तो दोस्तों पूछा जा रहा है कौन सा सत्य है। तो दोस्तों पहला, दूसरा और दोस्तों यहाँ पर जो है चौथा है, सिकंदर के आक्रमण के समय अश्वक एक सीमांत गणराज्य था जिसकी राजधानी मशंग थी, जहां इन्होंने समस्त यात्रियों को मौत की घाट उतार दिया। दोस्तों स्त्री और पुरुष को जो है सभी को जो है मौत का घाट उतार दिया था, आप लोग ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों 4 नंबर जो है सही है। तो दोस्तों ऑप्शन जो है 1, 2 और 4 सही है। तो दोस्तों कौन से ऑप्शन में दिया गया है? तो 1, 2 और 4 ऑप्शन डी में दिया गया है। तो ऑप्शन डी जो है 35 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। अधोलिखित में से किस देश के सहयोग से तमिलनाडु में कुडनकुलम नाभिकीय ऊर्जा के केंद्र स्थापित किया गया है? तो यह दोस्तों रूस के सहयोग से, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। विधानसभा अध्यक्ष को किस प्रकार पद से हटाया जा सकता है? तो दोस्तों विधानसभा के अध्यक्ष को विधानसभा के सदस्य के द्वारा साधारण बहुमत से हटा दिया जा सकता है। ऑप्शन जो है यह क्या हो जाएंगे? राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक के संबंध में गलत उत्तर का जो है चयन कीजिए। तो दोस्तों पहला है, यह इल्बकारी तुर्क था। तो दोस्तों यही जो है पहला गलत है। दोस्तों यही जो है पहला ही गलत है, तो पहला ही इसका जो है राइट आंसर हो जाएंगे। बाकी दोस्तों इसे सुल्तान की पदवी धारण नहीं की। तो दोस्तों बिल्कुल सही है। इसे लाख बख्श कहा जाता है, बिल्कुल सही है। इसने अपनी राजधानी लाहौर को बनाया गया, ये भी जो है बिल्कुल सही है। तो दोस्तों केवल एक गलत है, तो ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है। दोस्तों बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल कबड्डी है। ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों कबड्डी ये जो है खेल इसका राष्ट्रीय खेल है। नेक्स्ट प्रश्न है, विधानसभा का कोरम गणपूर्ति होता है। तो दोस्तों विधानसभा का कोरम जो है कुल सदस्य का 10वां भाग या कम से कम 10 सदस्यों की उपस्थिति में से जो है जो भी अधिक हो। तो दोस्तों यही जो है इसका कोरम होता है। ऑप्शन बी जो है 40 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। वजीर के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों यहाँ जो है 3 कथन है। पहला है, 14वीं सदी में इसे राजस्व विशेषज्ञ माना जाता था, बिल्कुल सही है। यह आय व्यय दोनों प्रबंध करता था, बिल्कुल सही है। फिरोज शाह तुगलक ने ख्वाजा जहां को अपना वजीर बनाया, बिल्कुल सही है। तो दोस्तों तीनों का तीनों कथन जो है, नहीं दोस्तों यहाँ पर जो है प्रश्न यहाँ पर पढ़िए, फिरोज शाह तुगलक ने ख्वाजा जहां को अपना वजीर बनाया, ये गलत है। ख्वाजा जहां को जो है अपना वजीर नहीं बनाया दोस्तों, मलिक मकबूल को अपना वजीर बनाया। किसे? तो दोस्तों आप लोग ध्यान रखेंगे, मलिक यहाँ पर दोस्तों मलिक है, मलिक मकबूल को जो है यह अपना वजीर जो है बनाया था फिरोज शाह तुगलक ने। तो दोस्तों तीसरा जो है गलत हो जाएगा, आप लोग ध्यान रखेंगे। ऑप्शन जो है 1 और 2 केवल सही है, तीसरा गलत है। तो दोस्तों पूछा जा रहा है कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों ऑप्शन 1 और 2 सही है। ऑप्शन ए जो है 41 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न, तीसरा नंबर जो है ये जो है दिया गया है, महत्वपूर्ण है, जो हम आपको बताए हैं, ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर जो है आनंद भवन इलाहाबाद बिल्कुल सही है, मीनाक्षी मंदिर मदुरई बिल्कुल सही है, शांति निकेतन नैनीताल जो है यह गलत है। दोस्तों शांति निकेतन जो है पश्चिम बंगाल के वीरभूमि जिला में जो है यह है, नैनीताल में नहीं है।
दोस्तों 3 नंबर जो है सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों पूछा जा रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है, तो सी ऑप्शन सही नहीं है। तो दोस्तों ऑप्शन सी जो है यह राइट आंसर 42 का हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर जो है गांधी स्मृति दिल्ली बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है मोबाइल अदालत मोबाइल कोर्ट का पहला प्रयोग 2007 में किया गया, किस राज्य में किया गया? तो यह दोस्तों हरियाणा राज्य के में जो है किया गया, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। अधोलिखित में से किस सूफी संत को सिद्ध पुरुष कहा जाता था? तो दोस्तों सिद्ध पुरुष जो है निजामुद्दीन औलिया को कहा जाता था, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। थल सेना के पश्चिमी कमान का मुख्यालय अवस्थित है? तो दोस्तों थल सेना का पश्चिमी कमान का मुख्यालय जो है चंडी मंदिर चंडीगढ़ में जो है यह अवस्थित है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एवं इंटीग्रियल रिसर्च का अध्यक्ष कौन है? तो दोस्तों जो है इसका अध्यक्ष जो है भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएंगे। दिल्ली सल्तनत के किस शासक के शासनकाल में राग दर्पण का फारसी में अनुवाद किया गया? तो दोस्तों राग दर्पण का फारसी में अनुवाद जो है फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया, इसी के शासनकाल में किया गया, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। शून्यकाल संसदीय व्यवस्था को किस देश की देन है? तो दोस्तों यह जो है भारत की देन है, ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएंगे। दोस्तों यह अपने भारत की देन है। हुमायूं के संदर्भ में निम्नलिखित कथन कौन सा कथन असत्य है, यानी दोस्तों कौन सा कथन गलत है? तो दोस्तों यहाँ पर 4 कथन है। पहला है चित्तौड़ की रानी ने राखी भेजकर हुमायूं से मदद मांगी, बिल्कुल सही है। दूसरा है दिल्ली में दीन पनाह नगर का निर्माण कराया था, बिल्कुल सही है। तीसरा है चांपेन किले के प्राचीर लांघने वाला यह 41वां व्यक्ति था, बिल्कुल सही है। इसने राम सिया प्रसार की सिक्का जारी किया, दोस्तों ये जो है गलत है। दोस्तों यह जो है राम सिया प्रसार के सिक्का जो है अकबर ने जारी किया, किसने? तो दोस्तों अकबर ने जारी किया, दोस्तों हुमायूं ने जारी नहीं किया था, ऑप्शन जो है डी गलत है। तो दोस्तों पूछा जा रहा है कौन सा कथन असत्य है, तो ऑप्शन डी असत्य है, तो ऑप्शन डी जो है 49 नंबर का राइट आंसर हो जाएंगे। लोक निधि का अभिभावक किसे कहा जाता है? दोस्तों नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक को कहा जाता है, तो ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएंगे। तो दोस्तों आप लोग जो है इसका सही उत्तर देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो है कुछ नहीं दिया गया है। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको यह टेस्ट अच्छा लग रहा है, हेल्पफुल लग रहा है। दोस्तों आप लोग जो है बताते नहीं है कि आप लोग जो है बिहार पुलिस का तैयारी आप लोग का कैसा चल रहा है। दोस्तों अगर आप लोग को कोई भी दिक्कत हो, कोई भी सब्जेक्ट में दिक्कत हो, तो दोस्तों आप लोग जो है निसंकोच जो है कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों हम जो है आपको वह दिक्कत दूर करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों मेरा एक ही लक्ष्य है, आपका जो है रिजल्ट। दोस्तों हम जो है रिजल्ट पे काम करते हैं। दोस्तों हमें यूट्यूब पर जो है व्यू नहीं चाहिए, दोस्तों हमें व्यू से मतलब नहीं है, दोस्तों हमें जो है रिजल्ट से मतलब है। इसीलिए आप लोग जो है पूरे ध्यान से जो है मन लगा करके पढ़िए। दोस्तों इस बार बहुत ज़्यादा सीट है, दोस्तों इतनी बड़ी वैकेंसी जो है फिर आपको जीवन में कभी नहीं देखने को मिलेगा बिहार पुलिस में। इसीलिए दोस्तों आप लोग जो है जी जान जो है लगा करके लगा देंगे, और दोस्तों अभी जो है लाल पियर के आप लोग चक्कर में नहीं रहेंगे। आशा करते हैं दोस्तों आप लोग की जो है पढ़ाई बेहतरीन रूप से चलता है। दोस्तों अगर आपको हमारा यह सेशन अच्छा लगता है तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, अपने दोस्त यार में दोस्तों इस वीडियो को जरूर शेयर कर देंगे ताकि उसे भी हेल्प हो जाए। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।